तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के महीनों में काफ़ी बैंक्स ने अपने रेट्स दोबारा से किसी ने रिवाइज़ करे हैं, किसी ने अपने रेट्स को इंक्रीज़ कर लिया है। तो मैंने सोचा पर्टिकुलर बैंक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बना दूँ। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम एक्सिस बैंक के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सिस बैंक के क्या नवंबर के महीने में रेट रहेंगे, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्सिस बैंक ने जो अभी रेट निकाला है, अभी जैसे नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, तो उनके 30 नवंबर तक क्या रेट रहने वाले हैं, तो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 2025 सॉरी 30 नवंबर 2025 तक एक्सिस बैंक के क्या रेट्स रहेंगे, तो आज हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कैटे, सुपर कैटे, कैटे और स्टाफ, एक्सिस स्टाफ। ठीक है, अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे, कैटे और आप एक्सिस स्टाफ में आप जॉब करते हो, अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का है, तो इसमें आपको रेट मिलेगा 9.99% का। अगर आप सुपर कैटे, कैटे और एक्सिस में जॉब करते हो, एक्सिस बैंक के किसी भी स्टाफ मेंबर हो आप, 15 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट अगर आपका अप्रूव होता है, तो आपको रेट मिलेगा 9.99 और पीएफ प्रोसेसिंग फीस इसमें रहेगा 6,999 रुपए। ठीक है, और अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो रेट इसमें आपको मिलेगा 10.29 का और प्रोसेसिंग फीस रहेगी 4,999 रुपए की। ठीक है, अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे, कैटे और आप एक्सिस बैंक में जॉब करते हो, वट एवर ब्रांच बैंकिंग में हो या किसी भी एक्सिस आप एम्प्लॉय हो, और 15 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट बनता है, 15 या 15 से ऊपर का, तो 9.99 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है 6,999। 10 लाख या 10 से 15 के बीच का लोन अमाउंट आपका बनता है, तो 10.29 का रेट जाएगा और 4,999 का पीएफ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी कैट बी आ रही है या फिर गवर्नमेंट आ रही है, कैट बी आ रही है या फिर गवर्नमेंट आ रही है, अगर इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आपकी कंपनी कैट बी में आ रही है, अगर आपका 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट होता है, तो इसमें रेट जाएगा आपको 10.29 का, प्रोसेसिंग फीस जाएगी इसमें 6,999 रुपए की। और अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, मतलब कि 14,99,999 है, तो इसमें रेट जाएगा आपको 10.35 का और प्रोसेसिंग फीस जाएगी इसमें 4,999 रुपए की। ठीक है, अगर आपकी कंपनी कैटेगरी बी में आ रही है, आप गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का लोन बनता है, तो 10.29 का रेट है, 6,999 का पीएफ है। और 10 लाख से 15 लाख के बीच में आपका लोन अमाउंट बनता है, तो 10.35 का रेट है, 4,999 का पीएफ है। और वहीं अगर आपकी कंपनी कैट सी में आती है, कैटेगरी सी में आती है, और इसमें आपका 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का लोन बनता है, तो इसमें रेट जाएगा आपको 10.5 का 10.49%, प्रोसेसिंग फीस वही है 6,999 रुपए। और आपका 10 लाख से 15 लाख के बीच में लोन अमाउंट है, तो इसमें रेट जाएगा आपको 10.65 का और 4,999 का पीएफ जाएगा। तो यही है हमारे बेसिकली। ठीक है, कैट डी में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कैट डी के अंदर जो रेट जाता है वो 13 से 16 के बीच में कुछ भी जा सकता है। ठीक है, यही है। अगर आपकी सुपर कैटे, कैटे कंपनी और आप एक्सिस एम्प्लॉय हो, 15 लाख से ऊपर का लोन बनता है, तो 9.99 का रेट है, 6,999 का पीएफ है। और वहीं आपका 10 लाख से 15 लाख के बीच में लोन अमाउंट बनता है, तो 10.5 का 10.29 का रेट है, 4,999 का पीएफ है। अगर आपकी कंपनी कैट बी या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का लोन बनता है, तो 10.29 का रेट है। कंफ्यूज मत हो जाना, काफी कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 15 से ऊपर का है, तो मेरे को 9.99 का रेट मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का लोन बनता है, तो 10.29 का रेट है, 6,999 का पीएफ है। और 10 से 15 के बीच में 10.35 का रेट है, 4,999 का पीएफ है। और कैट सी के अंदर 15 लाख, अगर आपकी कंपनी कैट सी आ रही है, 15 लाख या 15 से ऊपर का लोन अमाउंट है, तो 10.5 का रेट है, 6,999 का पीएफ है। 10 से 15 के बीच में 10.65 का रेट है और 4,999 का पीएफ है। कैट डी में 13 का रेट जाएगा आपको। ये सारा किन को मिलेगा? जिनका सिविल 740 से अबव हो, 740 या 740 से अबव सिविल, 740 का सिविल है या फिर 740 सिविल होना चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, जब जाके आपको ये जो रेट्स मैंने बताए हैं वो आपको रेट्स मिलेंगे। अब ये किन किन को मिलेंगे? चाहे आप फ्रेश फंडिंग लेते हो, जैसे किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए है और 15 लाख रुपए चाहिए और सुपर कैटे कंपनी आ रही, तो 9.99 का रेट मिल जाएगा।
अगर आप बीटी भी करवाते हो, इवन चाहे आप अपने 3 कार्ड करवा रहे हो, 4 कार्ड करवा रहे हो, 5 कार्ड करवा रहे हो, ठीक है? एक्सिस बैंक 6 चीजें बीटी करता है, 6 थिंग्स बैलेंस ट्रांसफर करता है, और चौथे लेंडर ये होने चाहिए, फोर्थ लेंडर एक्सिस बैंक होना चाहिए लॉगिन के लिए। मैं पहले बता दूं, जैसे आपके 3 लोन अगर एप्लीकेशन चल रहे हैं, चौथा आप एक्सिस से लेते हो तभी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 4 या 5 लोन चल रहे हैं और आप छठे फ्रेश के लिए फाइल लगा रहे हो तो एक्सिस डिक्लाइन कर देगा। चौथा लेंडर एक्सिस बैंक होना चाहिए। ये सारा जो आरओआई मैंने बताया वो किनको मिलेगा, 740 या इससे ऊपर का सिविल होगा, जब ही जाके आपको ये रेट्स मिलेंगे, ठीक है? चाहे आप फ्रेश में लेते हो लोन, जब आपको ये रेट्स मिल जाएंगे, चाहे आप बीटी करवाते हो, चाहे आप कार्ड बीटी करवा रहे हो, चाहे आप अपने पर्सनल लोन बीटी करवा रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड बीटी करवा रहे हो, चाहे ओडी बीटी करवा रहे हो, तो उनको ये चीजें मिलेगी। टॉपअप में ये चीजें नहीं मिलेगी, और अगर किसी का सिविल 740 से कम है उसको ये रेट नहीं मिलेंगे, उसको 11, 11.5 वटेवर, वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। 740 या इससे ऊपर सिविल है जब भी आपको ये रेट मिलेंगे, 740 से बिलो सिविल है तो ये रेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेश लोगे जब ये रेट मिलेंगे, बीटी करवाओगे अपने लोन्स को जब ये रेट मिलेंगे। और दोस्तों इस बार नवंबर के महीने पे फोकस कर लेना, दिसंबर में ये जरूरी नहीं है कि 9.99 का रेट मिले, हो सकता है इससे आपके रैक रेट बढ़ जाए। तो ये आपका टाइम चल रहा है, नवंबर का महीना है, आप इस रेट को ग्रैब कर सकते हो। और दूसरा, एक्सिस बैंक के अंदर आप फाइल को अपनी प्रोसेस करवा सकते हो, क्योंकि 6 टाइम से ऊपर अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी 10 लाख के कार्ड है तो एक्सिस बैंक कॉल लेगा। आप इसमें अपनी फाइल को बैलेंस ट्रांसफर के साथ प्रोसेस करवा सकते हो। बस कार्ड आपके ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपके कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट है तो ये वो कार्ड बीटी नहीं करता, अगर कोई भी कार्ड आपका ईएमआई में कन्वर्ट है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई फ्रेश फंडिंग करवा रहा है तो, अगर कोई बीटी करवा रहा है तो उनका लोन शेड्यूल चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है या ऑफर में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मेरे से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और प्लीज, ये नवंबर के मंथ में है, 30 नवंबर तक अगर आप डिसबर्स करवाते हो जब भी आपको रेट्स एप्लीकेबल है, अगर नहीं करवाते तो हो सकता है दिसंबर में रैक रेट बढ़ जाए आपका, तो ये रेट आपको नहीं मिल पाएंगे।